अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक में हमने डाइजेशन इन ओरल कैविटी को और सैल्विंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया था। उसमें जो हमारे पास एक ही चीज़ पार्शियली डाइजेस्ट हुई थी वो ग्लाइकोजन और स्टार्चेस वगैरह विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज इन ओरल कैविटी, और जो उसका प्रोडक्ट अब फूड के साथ मूव कर रहा था वो प्रोडक्ट कौन सा था? माल्टोस, जो कि डाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन और स्टार्च से बना था, जो कि डाइसेक्राइड है। जो इसी वजह से, क्योंकि अभी भी हमें ग्लूकोज नहीं मिला है, तो हम बोलते हैं पार्शली डाइजेस्टेड फूड अनटिल हमें ग्लूकोज ना मिल जाए। तो ये उसके बाद फूड जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुई और उसको हमने बॉलस बोला, और वो एसोफेगस में मूव कर रही थी बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम ये देखेंगे फूड स्टमक में कैसे पहुंचती है और फिर स्टमक में कौन कौन से प्रोसेसेस से फूड जो है वो डाइजेस्ट होती है, और फूड का कौन सा कंपोनेंट जो है वो डाइजेस्ट होता है विद इन योर स्टमक। सो उसके बाद हम देखते हैं कार्डियक स्फिंक्टर्स। कार्डियक स्फिंक्टर क्या है? ये स्फिंक्टर क्या करते हैं? फूड जो है वो आ गई है, अब फूड रीच बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डाउन इनटू एसोफेगस। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से किसमें पहुंची? एसोफेगस में। उसके बाद क्या होता है? कार्डियक मसल मौजूद होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ स्टमक। कार्डियक ये हार्ट से रिलेटेड, यानी कि ये वाले जो पार्ट होते हैं ये बिल्कुल हार्ट के सामने होता है। कार्डियक स्फिंक्टर मैं ड्रॉ करता हूं, ये कार्डियक स्फिंक्टर हार्ट के बिल्कुल सामने है, इस वजह से इसको कार्डियक स्फिंक्टर्स कंट्रोल करने वाले मसल्स को बोलते हैं। कार्डियक मसल्स क्या करते हैं? दीज आर दी मसल्स दैट अलो एंट्री ऑफ bolus into स्टोमिक। ठीक है, स्टोमिक में एंट्री होने देते हैं और क्या करते हैं? एंड प्रिवेंट बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड आफ्टर क्लोजर, यानी कि बंद होने के बाद ये फूड को बैकवर्ड एंटर वापस एसोफेगस में नहीं जाने देते। इसीलिए कार्डियक स्फिंक्टर का रोल क्या हुआ कि ये फूड को स्टोमिक में एंटर करवाते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं, स्टोमिक में काम शुरू हो जाता है, फिर फूड वापस नहीं जाती है। किस मुकाम पे होते हैं अब हम उसे देखते हैं। लेट्स सपोज कि कल हमने पढ़ा कि ये हमारी जो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट के थ्रू जो फूड है वो एसोफेगस से, दिस इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और इसमें हमारी कौन सी चीज मूव कर रही थी? बॉलस। दिस इज आवर बॉलस, सेमी सॉलिड जो फूड है। ये हमारी कौन सी चीज है? एसोफेगस, जो 30 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट इक्वल होती है। ओके, दिस इज एसोफेगस। उसके बाद यहां पर आकर जैसे ही स्टोमिक शुरू होता है, स्टोमिक शुरू होता है, ठीक है, दिस इज आवर स्टोमिक, ये हमारा स्टोमिक है। तो इसके बिल्कुल स्टार्ट में जब स्टोमिक के वॉल के ऊपर जब यहां पे फूड मूव कर रही है, स्टोमिक शुरू हो गया है, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट से फूड ऊपर से नीचे आ रही है, तो जैसे ही स्टोमिक शुरू होता है तो यहां पर जो वॉल्स मौजूद होते हैं जो फूड की एंट्री करवाते हैं किसके अंदर? विद इन योर स्टोमिक, स्टोमिक के अंदर। उन स्फिंक्टर्स लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते होते हैं? स्फिंक्टर्स मसल्स, कार्डियक स्फिंक्टर्स, कार्डियक स्फिंक्टर। इनको कार्डियक स्फिंक्टर इस वजह से कहा गया क्योंकि इसके बिल्कुल इस साइड पे, मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा बनाया टू बेटर अंडरस्टैंड, तो इसके बिल्कुल इस साइड पे हार्ट होता है, उसके सामने है, तो इसलिए इस मसल को कार्डियक स्फिंक्टर्स का नाम दिया गया। उसके बाद जो हमारा कौन सा पार्ट शुरू हो जाता है? स्टमक। ओके, अब स्टमक कौन सी चीज है? स्टमक के बारे में अब हम लिखेंगे कि व्हाट इज स्टमक। ठीक है, डेफिनेशन भी आ जाती है, इसका वर्क भी आ जाता है। तो स्टमक के मतलब क्या लिखेंगे आप? दिस इज जे शेप ऑर्गन, पहला पॉइंट,
ये जे शेप ऑर्गन है, उसके बाद मस्कुलर बैक है और मस्कुलर ऑर्गन है। उसके बाद क्या करता है, स्टोर फूड फॉर सम टाइम, स्टोर करता है। उसके बाद पार्शली डाइजेस्ट करता है फूड को, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करता है, पार्शली डाइजेस्ट करता है एंड मेक डिसकंटिन्यूअस फीडिंग पॉसिबल, यानी कि जो हमें बार बार खाना ना खाना पड़े, कुछ टाइम हम गुजारा कर सकें विदाउट ईटिंग एनी फूड। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी एनर्जी लग रही है, तो उसमें स्टमक में भी कुछ टाइम के लिए हमारी फूड जो स्टोर हो रही है वो डाइजेस्ट होती है। सो इस वजह से हमारी डिसकंटिन्यूअस फीडिंग पॉसिबल होती है कि हमें बार बार ना खाना पड़े। 3 टाइम खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, उससे हमारा पूरा दिन गुजर जाता है। सो ये स्टमक की वजह से है। अब इसकी अगर हम स्टमक को देखें, स्टमक की स्ट्रक्चर को देखें इसकी, उसके बाद इसकी लोकेशन भी आप साथ लिख सकते हैं कि जो हमारे जो लेफ्ट साइड है बिल्कुल हार्ट के बिल्कुल नीचे, बिलो द हार्ट, ये हमारा स्टोमिक मौजूद है, बिलो द कार्डियक स्ट्रक्चर। उसके बिल्कुल यहाँ पे हार्ट है, उसके बिल्कुल नीचे हार्ट के बिल्कुल जो साइड पे लेफ्ट साइड पे हमारे स्ट्रक्चर मौजूद है, वो कौन सी चीज़ है, स्टोमिक। वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, स्टोमिक की लेयर्स कंपोजिशन को देखें, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको फिर ड्रॉ करें, ये हमारा स्टमक, उसके बाद ये उसके कार्डियक स्फिंक्टर, यहां पर उसको सिर्फ ड्रॉ किया है, और यहां पर हम उसको अगर उसका इनर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो बिल्कुल सबसे आउटर लेयर को हम जो आउटर लेयर बोलते हैं, दिस इज आउटर लेयर। और जो आउटर लेयर है इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। किससे मिलके बनी होती है? जस्ट कनेक्टिव टिश्यूज के साथ। उसके बिल्कुल सबसे जो इनर वाली साइड पे लेयर होती है, इनर साइड पे, उसको बोलते होते हैं म्यूकोजा। ओके, इनर लेयर। इस लेयर में क्या होता है? तीसरी लेयर कौन सी है? इनर लेयर, जिसको क्या दूसरा नाम क्या बोलते हैं? म्यूकोजा। इन दोनों के सेंटर में यहां पर 2 किस्म के मसल्स वाली, एक स्मूथ मसल वाली एक लेयर होती है जिसका मेजर रोल है स्टोमिक की मूवमेंट में। स्टोमिक मूव करता है ऐसे। दीज आर दी सर्कुलर मसल्स, जो रेड कलर में ऐसे रेंज हैं उसको बोलते हैं सर्कुलर मसल। और ये सारे स्मूथ मसल हैं जिनके मुलायम है, इनमें किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ये सर्कुलर मसल्स की लेयर, और बिल्कुल ऐसे अलोंग द लेंथ, ये ऐसे, ठीक है, इनको बोलते होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। क्या बोलते होते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इस लेयर को, जिसमें मसल्स मौजूद हैं स्मूथ मसल को, उसको हम बोलते हैं मिडल लेयर, जो किससे मिलके बनी होती है? स्मूथ मसल्स के साथ। और मसल्स की कौन सी 2 टाइप हैं? एक सर्कुलर, जो अलोंग द डायमीटर होते हैं उसको सर्कुलर, जो अलोंग द लेंथ वाइज होते हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं। और इसका मेन काम होता है स्टोमिक की मूवमेंट में, जिससे फूड हमारी स्टोमिक मूव करता है तो फूड अच्छी तरह जूस के साथ जो अंदर सिक्रीशन बनती है स्टोमिक में, उसके साथ मिक्सिंग करवाता है। वो हमारी मिडल लेयर है। दिस इज आल्सो एमसीक्यूज एज वेल। उसके बाद जो इनर लेयर है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज प्लस मैनी ग्लैंड्स। दिस इज एमसीक्यूज के ग्लैंड्स किस लेयर्स में होते हैं? दिस इज इनर लेयर दैट इज कॉल्ड म्यूकोजा, जिसको हम म्यूकोजा बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लैंड्स।
सो दिस इज कंपोजिशन ऑफ योर स्टमक। ये हमारे स्टमक की नेचर है कि जिसमें हमें उसमें पार्ट्स नजर आते हैं। ये सारी जो कैविटी है स्टमक की, यहाँ पे सारी कैविटी है जिसमें हमारी फूड ऊपर से आती है और फिर ये डाइजेशन पॉसिबल होती है। दिस इज योर एसोफेगस। एसोफेगस से फूड यहाँ पर पहुँचती है टू द कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर से कहाँ पहुँचती है? स्टमक कैविटी में। तो फिर ये मसल्स और आउटर इनर लेयर सारे मिलके काम करना शुरू कर देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है इसी लॉन्ग क्वेश्चन में कि ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। सो अब हम देखेंगे ग्लैंड्स को। Glands, there are 3 types of cells that produce secretions। वो सेल्स कौन कौन से हैं वो कीप इन माइंड किस लेयर में मौजूद है? म्यूकोजा में। अगर हम म्यूकोजा को देखें तो इसमें 3 किस्म के सेल्स हैं। नंबर 1 म्यूकस सेल, जो कि क्या बनाते हैं? म्यूकस। ठीक है, म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? ये अंदर की कोटिंग करता है, लुब्रिकेशन करवाता है। इसमें क्योंकि वाटर होता है और अंदर की इंटरनल कोटिंग करवा देता है म्यूकस। नंबर 2 जो दूसरे सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं पाइटल सेल्स। उसके बाद इसको ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं, इसके 3। इसको दूसरा नाम क्या है? ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, और इसका जो मेन फंक्शन है, दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करते हैं? प्रोड्यूस्ड HCl। ओके, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाते हैं। उसके बाद जो नंबर 3 है, तीसरे टाइप के सेल हैं, दे आर कॉल्ड जाइमोजिन सेल। कौन से होते हैं? जाइमोजिन। और जाइमोजिन की जो प्रोडक्शन है वो कौन सी है जी? दे प्रोड्यूस पेप्सिनोजिन्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? पेप्सिनोजिन। और आपको ये चीज पता है कि इनके फंक्शंस चैप्टर 3 में हमने पढ़े थे कि पेप्सिनोजिन इज इनएक्टिव एंजाइम। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव होता है, इसके ऊपर HCl एक्ट करता है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये किस फॉर्म में होता है जी? एक्टिव फॉर्म। ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। सो इनके कौन कौन से रोल हैं? नंबर 1 जो म्यूकस है, म्यूकस का जो रोल है वो किस चीज में है? कोटिंग में। ठीक है, इनर कोटिंग। और उस कोटिंग का क्या फायदा होता है? प्रिवेंट डाइजेशन ऑफ स्टमक वॉल्स। देखें, ये भी तो प्रोटीन ही है। स्टोमिक डाइजेस्ट भी प्रोटीन को करता है, खुद भी तो मसल प्रोटीन से बने होते हैं। सो अगर ये कोटिंग ना हो तो जो पेप्सिनोजिन एंजाइम है वो स्टोमिक को भी डाइजेस्ट कर जाता है। इस वजह से नेचर पहले क्या करती है, जिस तरह एल्फी अपनी वो बोतल में नहीं जमती, क्लोट होती, इसी तरह स्टोमिक में भी कोटिंग हो जाती है ताकि जो स्टोमिक वाल है वो पेप्सिनोजिन उसके ऊपर और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसके ऊपर अपना इफेक्ट शो ना कर सके, उसको प्रिवेंट करना है फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड। ठीक है, ये म्यूकस का काम है जो म्यूकस सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो पाइटल सेल्स की सिक्रीशन है वो हमारे पास कौन सी थी? HCl। HCl के 2-3 फंक्शन है। ये पहली बात, HCl की किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? इट प्रोड्यूस इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। और इसके मेन फंक्शन क्या है? अगर फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको ये किल कर देता है। माइक्रो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, कोई ऐसे पार्टिकल जो सही नहीं है उसको किल करता है। नंबर 2 चैप्टर 3 से एक्टिव करता है पेप्सिनोजिन। एक्टिव किसको करता है? पेप्सिनोजिन को, क्योंकि उसको पीएच तकरीबन 2 से 3 चाहिए होती है एक्टिव करने के लिए। 2 से 3 पीएच जब मिलती है तो पेप्सिनोजिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पेप्सिन में। सो इस वजह से ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये 2-3 काम करता है। माइक्रोबियम को किल करता है, किसी फूड के अंदर कोई ऐसी केमिकल है जो हमारे लिए डेंजरस है उसको ये खत्म करता है, और पेप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। दिस इज आल्सो शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ
hydrochloric acid, but keep in mind it secrete in concentrated form. उसके बाद जो तीसरी चीज थी हमारे पास, म्यूकस के बाद हाइड्रोक्लोरिक के बाद जो थर्ड है पेप्सिनोजिन, वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जो पेप्सिन है और पेप्सिनोजिन ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। ओके, किसमें? अमाइनो एसिड में नहीं करता है, किस चीज में डाइजेस्ट करता है? इनटू पेप्टोन्स, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। यानी कि अभी भी ना तो हमें ग्लूकोज मिला है, माल्टोज आ रही है फूड के साथ जो ओरल कैविटी से, और जो यहाँ पर डाइजेशन हुई है उससे भी हमें पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड मिल रहे हैं। सो इस वजह से ये तीनों की जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन जो कलेक्टिवली इन सेल की जो सिक्रीशंस हैं ऑफ दीज सेल्स, उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते होते हैं? कलेक्टिवली कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। ओके, गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन आए तो ये तीनों आपने पॉइंट्स बना के इसी फॉर्म में ऐसे ही लिख देना है। और ये फूड की क्वालिटी, वो फूड कैसी थी, उसकी टेस्ट किस किस्म का है, उससे इसी सिक्रीशन को कंट्रोल किया जाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और उसके बाद जो फूड हमारी एंटर होती है, डाइजेस्ट होती है चर्निंग में। लेट्स सपोज कि यहाँ पर अगर ये हमारा बोलस मूव कर रहा है तो ये वॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। कौन सी? सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल की वजह से। उस स्पेसिफिक मूवमेंट को जो हमारा स्टमक करता है उसको चर्निंग बोलते हैं। उसकी वजह से फूड अच्छी तरह, ये जो सेल्स हैं इनर सेल्स के, दे सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस जब सिक्रीट होता है इस फूड पे एक्ट करता है, तो उस फूड पे एक्ट करने की वजह से दिस फूड विल बी चेंज इनटू पेप्टोन्स। ओके, पेप्टोन्स बन जाएंगे। बाकी फैट भी अंदर है, माल्टोज भी अंदर है, वो वैसे रहेंगे। सिर्फ यहाँ पर जो आपके बॉलस के अंदर प्रोटीन मौजूद है, बाकी कंपोनेंट भी साथ ही हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पेप्टोन्स में, ड्यू टू दिस फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ऑल दीज सेल्स। कोटिंग होगी पहले, फिर रिलीज कौन सी चीज होगी? पेप्सिनोजिन। फिर कौन सी चीज रिलीज होगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, पेप्टोन्स बन जाएंगे। सो हमें अब दो प्रोडक्ट मिल गए हैं, माल्टोज फ्रॉम ओरल कैविटी एंड पेप्टोन्स फ्रॉम योर स्टमक से। उसके बाद क्या होता है जी, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह, ये सेल्स के जो आपको मैंने तीनों बताए हैं, इसको आप कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल, सेल्स की लेयर बना लें ऐसे पहले, वेरी कॉमन वे में ऐसे। उसके बाद ये कर लें, फिर जो है वो ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये अपने सेल्स को बनाते जाना है उनके ऊपर। आप रफ लाइन लगाएं और उसके बाद जो है वो आप इसको ऐसे बनाते जाएंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। सो बेसिक पर्पस कि आपको सेल्स की टाइप्स का पता होना चाहिए। दीज आर ऑल काइंड ऑफ सेल्स, ओके। उसके बाद बेशक आप इसको ऐसे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर गैस्ट्रिक पीड्स होते हैं, इस लेयर को ऊंचा भी ले जाए तो कोई इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको इस फॉर्म में गैस्ट्रिक पीड्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो इसमें कुछ सेल्स आप बोल्ड करें, मसलन किसी और मार्कर के साथ, ये पेन के साथ बनाकर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स अंदर, कुछ जो सेल्स हैं उसको आप बोल्ड कर दें, ठीक है। ये
ये उसको आपने ऐसे बोल्ड कर देना है। सो उसके बाद क्या होगा जी, इसको आपने मेंशन करना है, दीज आर दी गैस्ट्रिक पेट्स, यानी कि सुराख होते हैं जहां से वो मूव करते हैं बाहर। ये इनर म्यूकोजा की बात कर रहा हूँ, उसके जहाँ जिसमें ग्लैंड्स हैं। और ये जो सेल हैं जो ऊपर वाली साइड पे हैं ज्यादातर, दीज आर दी म्यूकस सेल, ये म्यूकस सेल्स हैं। और उसके बाद ये जो हमारे चीफ सेल्स, ज़ाइमोजिन सेल्स का दूसरा नाम चीफ सेल है, ज़ाइमोजिन सेल का दूसरा नाम चीफ सेल है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको हम बोलते होते हैं पाइटल, ठीक है, पाइटल या ऑक्जेंटिक सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ म्यूकोजा। इस तरह आपने इसको जो है ये ड्रॉ कर देना है म्यूकस सेल को। उसके बाद यहाँ पर जो म्यूकोजा के बाद फूड डाइजेस्ट होगी पार्शली, सो वो एक सॉलिड सेमी फ्लूइड सा मटेरियल यहाँ पर मूव करना शुरू कर देता है विद इन स्टोमिक, आउट ऑफ द स्टोमिक, ठीक है। यहाँ पर फिर वॉल होते हैं, अब स्टोमिक फूड एंटर हो लेगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर जो मसल आते हैं जो इनको एंट्री को कंट्रोल करेंगे उसको बोलेंगे पाइलोरिक एंड, पायरोलिक स्फिंक्टर या पैरोलिक एंड। और जो यहाँ पे जो मसल्स हैं उनको क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरा का मतलब होता है एंड वाला हिस्सा। सो इस वजह से अब फूड जो मूव कर रही है इन द सेमी सॉलिड फॉर्म आफ्टर बीइंग पार्शली डाइजेस्टिंग इन योर स्टोमिक, उसको हम काइम बोलते हैं, काइम, ठीक है। काइम फूड, सेमी सॉलिड मास, जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होने के बाद यहाँ से बाहर मूव करेगा उसको हम काइम बोलेंगे। सो इन दिस वे अब ये जो आपका टॉपिक है डाइजेशन इन स्टोमिक, उसमें आपने इन्हीं बातों पे फोकस करना है और साथ में स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। और साथ में बॉक्सेस बने हुए हैं, एक बॉक्स बना हुआ है गैस्ट्रिन का। गैस्ट्रिन एक्चुअली क्या है, जैसे ही स्टोमिक की फूड में प्रोटीन स्टोमिक के इनर साइड पे प्रोटीनियस फूड आके लगती है तो पाइलोरिक रीजन में, कौन सी एंड पे, पाइलोरिक, यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिन बनाते हैं। वो गैस्ट्रिन जाके एक्टिव करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन और वो जाके किसको एक्टिव करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को जो यहाँ पर मौजूद है म्यूकोजा में। वो फिर बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस। ओके, गैस्ट्रिन कंट्रोल द लेवल ऑफ गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद एक बॉक्स और बना हुआ है कि समटाइम आप किसी शादी से वापस आए तो आपने बहुत ओवर ईटिंग की होती है तो एकदम आप सोते हैं, तो उसमें आपने फूड ज़्यादा खाया हुआ है, प्रोटीन बहुत अच्छी तरह स्टोमिक में भरी हुई है। स्टोमिक क्या होता है कि उसकी वजह से आप सीधे लेट जाएं तो उसकी वजह से ये जो आपका वहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाता है, फूड मूव करती है यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर से। जो HCl वाली फूड है यानी कि जो एसिडिक फूड है वो आपके ऊपर चली जाती है एसोफेगस में। ऊपर से तो अल्कलाइन फूड आ रही थी, स्टोमिक से इस एसिडिक मीडियम से पीछे चली गया है चेस्ट रीजन में इन एसोफेगस। तो आपको ऐसे लगता है जैसे जलन हो रही है, उसको पैरोसिस या फिर हार्ट बर्न बोलते हैं। और उसकी रीज़न क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस या फिर HCl जो कि आपने ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से प्रोड्यूस करवा लिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाइजेशन इन स्टोमिक। जो इससे पीछे वाले टॉपिक हैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा जो डाइजेशन इन मैन या चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम कल को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अल्लाह हाफिज़।